देखिए क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 में कह रहा है मुझसे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर व्हेन ए प्लस बी प्लस सी 5/3a और ए बी बी सी प्लस सी ए की वैल्यू -1/9 है। तो मैंने यहाँ क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी, जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया पार्ट 1 किया है वैसे ही करूँगा। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5/3, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड लिया, फार्मूले को एक्सपेंड कर लिया मैंने। ये 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9 हो जाएगा। इनमें से मैंने 2 कॉमन लिया तो ये मेरे पास ए बी बचेगा, बी सी प्लस सी ए इज इक्वल 25। अब देखिए मुझे उसने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दी है -1/9। तो ये यहाँ इसको मैं रिप्लेस करके यहाँ से इसकी जगह पे मैं -1/9 रख दूँगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा प्लस माइनस माइनस -2/9, मुझे तो वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, तो ये मेरे पास एक्सेस है या एक्स्ट्रा है। तो इसको यहाँ से मैं मूव करूँगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ जाके 2/9। अब क्योंकि आप देखें इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, यानी ये लाइक फ्रैक्शन बन रहे हैं, तो इनको मैंने एक ही डिनोमिनेटर ले लिया 9, 25 + 2 कर दिया। ये 25 + 2 कितना होता है, 27/9 हो जाएगा। अब मैं इसको जब सिंप्लीफाई करूँगा 9 1 = 9, 9 3 = 27, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इसकी वैल्यू जाएगी मेरे पास, ये कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट में क्या है, मुझे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जबकि उसने मुझे एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी है, एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू भी दी हुई है। तो मैं सोल्व करते हुए क्या कहता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, यानी पहले दो सवाल की तरह एज इट इज़, सिर्फ ये साइड मेरा जो एक कांस्टेंट वैल्यू है ये चेंज हो रही है, तो इसको मैं स्क्वायर कर लिया मैंने। तो 12 का स्क्वायर 144 है, बाकी एज इट इज़ आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फार्मूले को ओपन किया, इन दो में से मैंने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, तो ये मेरे पास बचा, दैट इज इक्वल टू 44। अब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की कीमत वैल्यू उसने मुझे दी है 17, ये मैंने यहाँ रख दी, इनको रिप्लेस करके इसकी जगह पे 70 रख दी, 72 = 34 आ जाएंगे। अब ये प्लस है, इसको मैं यहाँ ले जाऊँगा तो -34 हो जाएंगे। अब 144 - 34 ये कितना होता है, 110, ये मेरा बेटा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 है, इसमें मुझे क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी वैन पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू √17 एंड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है। देखिए बेटा, इसमें पहले 3 क्वेश्चन में जो 3 पार्ट हमने किए, उसमें उसने मुझे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू मालूम करने की कहा था, और पी क्यू क्यू आर और आर पी की वैल्यू दी थी। या अब मुझे उसके अलग से कह रहा है कि देखें, अब ये दूसरे वे में कह रहा है कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी की आपने वैल्यू मालूम करनी, वो पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू उसने मुझे दे दी 17 है। तो मैं सॉल्व करता हूँ, पी प्लस क्यू प्लस आर दैट इज इक्वल टू √17, ठीक है बेटा। टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ का मैंने स्क्वायर ले लिया। जब स्क्वायर को खोलेंगे तो ये आपके पास, आपको फार्मूला याद है, सिंपली ये ए ये बी ये सी कर लें, तो आप ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का जो फार्मूला आपने पढ़ा था, उसके अंदर क्या करेंगे, आप पी को ए से रिप्लेस कर देंगे, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर, यानी ये ए हो गया, ये बी ये सी, प्लस 2pq प्लस 2qr प्लस 2rp दैट इज इक्वल टू 17। अब मैंने इसको रीअरेंज कर लिया, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को मैंने सेपरेट कर लिया, और यहाँ 2pq प्लस क्यू आर प्लस आर पी को सेपरेट क्यों किया, कि देखिए मुझे वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, तो ये मेरे पास आ रहा है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। तो मैंने यहाँ अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह पे क्या रखा, इसकी वैल्यू मैंने लिख दी, 9 इसने दी थी, ये 9 यहाँ रख दी मैंने, और ये एज इट इज़ उतार लिया, और ये मेरे पास 17 एज इट इज़ आ जाएगा।
अब ये 9 यहाँ प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाके क्योंकि मुझे तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी की क्यों मालूम करते, तो ये 2 जो है एक्स्ट्रा 2 टाइम्स है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो मेरे पास पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है बेटा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 मुझे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स वैन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। वही सेम क्वेश्चन 1 2 3 ये जो पार्ट थे इसके 2 के 3 4 5 भी ऐसे ही है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 लिया, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ का मैंने स्क्वायर ले लिया, इधर का भी और इधर का भी। ये तो फार्मूला है, यानी ये अगर आप इसको ए प्लस बी प्लस सी के फार्मूले से खोलेंगे तो ये एज इट इज़ होगा, यानी ये ए ये बी ये सी, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, यानी इन दोनों को ज़रब दी, प्लस 2yz प्लस 2z एक्स ही आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 81। अब मैंने इसको अरेंज कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक ब्रैकेट में कर लिए, और यहाँ मैंने 2 इनमें से कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो मेरे पास ये क्या आ रहा है 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 81। अब आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू उसने दी है 81 है, तो यहाँ ये जो मेरे पास ब्रैकेट आ रही है इसको मैं ख़त्म करके इसी जगह पे 81 लिख दूंगा, यानी ये वैल्यू रख दी, प्लस 2 ये एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू 81। ये 81 यहाँ मेरे पास क्या है प्लस है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस 81 और माइनस 81 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब ये 2 यहाँ मेरे पास एक्सिस है, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 0/2 हो जाएगा। अब किसी नंबर को 0 को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 0 ही आएगा। तो x प्लस वाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 0। देखिए क्वेश्चन 2 का पार्ट 6 में क्या कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वैन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 13 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 69। मैं सॉल्व करूँगा इसको। ए प्लस बी प्लस सी 13 ये मैंने ले लिया, टेक स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, तो अब ये तो डायरेक्ट आपका ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला आ गया, तो उसको मैंने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। अब मैंने इसको अरेंज कर लिया, तो ये वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ इनमें से मैंने 2 को कॉमन लिया, तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 69। अब मैंने क्या किया कि मुझे दिया हुआ इसने वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 69 है, तो यहाँ मैंने इसको रिमूव करके यहाँ 69 रख दिया, और ये एज इट इज़ इसको मैंने लिख दिया, और ये भी 169 भी मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब इस 69 को मैं यहाँ से रिमूव करूँगा, तो राइट हैंड साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। अब ये 169 माइनस 69 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा, लेकिन ये 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू है इन 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, इन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू 2 इज इक्वल टू 100 है। तो इस 2 को मैं यहाँ से रिमूव करूँगा, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 100/2 हो जाएगा।
तो जब 2 से इसको मैं सिंप्लीफाई डिवाइड करूँगा तो 2 1 ज़ा 2, 250 ज़ा 100, यानी मेरे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। ये मेरी इसकी वैल्यू होगी और आंसर होगा।